कल अयोध्या में दर्शन किए थे और हम लोगों को समय ही नहीं मिल रहा था क्लास करने का। वीडियो जहाँ कथा करने का मिल रहा था वहां हमने उस तीर्थ का लीला बताया। आपको फेसबुक का लिंक आया होगा, तो जिनका फेसबुक नहीं हो किसी और के जिसका फेसबुक उसके लिंक में खोल के सुन सकते हैं। क्या करेंगे, सभी सोशल मीडिया एक दूसरे से सबके पास सब नहीं रहता, कुछ इंस्टाग्राम पे नहीं रहते, कुछ फेसबुक पे नहीं रहते, कुछ। एनीवेज, हरे कृष्ण। आइए हम सब भागवतम में अभी ब्रह्मा जी जो वर्णन कर रहे हैं स्पेशली सभी अवतारों के बारे में। जब नारद मुनि ने पूछा कि यहाँ स्पेशली इन सब का देख रेख कौन करता है, तो एक चीज हमें याद रखना होगा, स्वयं भगवान विष्णु अलग अलग रूप में विस्तार होके अलग अलग समय पे आके वो सभी जीवों के लिए अलग अलग स्वरूप में वो उनको मार्गदर्शन करते हैं। यानी जैसे बच्चा भूखा होता है तो माँ खाना देती है, बच्चा प्यासा होता है तो माँ पानी देती है। तो भगवान एकदम रेसिप्रोकल है। भगवान हमें वो देते हैं जो हमें एक्चुअली जरूरी है, उस समय के लिए जो जरूरी है वो देने के लिए स्वयं भगवान आते हैं। हाँ, खुद आते हैं या तो किसी डिवोटी को एम्पावर करते हैं या किसी भक्त को एम्पावर करते हैं, ये दो में से वो एक करते हैं। तो आइए हम सब द्वितीय स्कंद का 7वां अध्याय श्लोक 36। अब तक हमने कृष्ण और बलराम तक की लीलाएं देखी, अब 36वां है। ठीक है। कालेन मिलित धियं वमृश्यन्द्रणां शोकायुषं स्वनिगमो पत दूरपारः आविर्हितस्तु अनुयुगं सहि सत्यवत्यां वेदद्रुमं विटपशो विभज्यष्यति स्म। The Lord himself in his incarnation as the son of Satyavati, Vyasdev, will consider his compilation of Vedic literature to be very difficult for the less intelligent persons with short life. And thus he will divide the tree of Vedic knowledge into different branches according to the circumstances of particular age. सत्यवती के पुत्र व्यासदेव रूप में अवतार ग्रहण करके स्वयं भगवान वैदिक साहित्य के संग्रह को अल्पजीवी अल्पज्ञों के लिए कठिन समझकर वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष को युग विशेष की परिस्थितियों के अनुसार शाखाओं में विभाजित कर देंगे। तो भगवान व्यासदेव जो है, इनको इंग्लिश में कहते हैं लिटरेरी इनकारनेशन, यानी भगवान जब लिटरेचर फॉर्म में सब देते हैं तो वो जो उनका स्वरूप है उनको लिटरेरी इनकारनेशन कहते हैं। तो व्यासदेव क्या करते हैं, वो देखते हैं कि परिस्थिति क्या है आगे, क्योंकि कलयुग में प्राय जो लोग मंद सुमंद मदयो, यानी एक तो उन्हें रुचि नहीं होगी, आध्यात्म में रुचि नहीं होगी, मेजॉरिटी मतलब धर्म पालन करने की इच्छा भी नहीं होगी। जनरली लोग धर्म पालन करना चाहते हैं और एक स्वाभाविक रूप से धर्म का नियम चलाते हैं। अभी कैसा हो गया है कि अर्थव्यवस्था इतना बढ़ गया है कि वो ब्राह्मण भी जो है नौकरी कर रहा है, क्षत्रिय जो है वो अपना क्षत्रिय धर्म छोड़ के कहीं व्यवसाय कर रहा है। व्यवसायी जो परेशान है कि अब ये दोनों भी व्यवसाय में आगे, जो पहले कुछ और करते थे तो वो उनका व्यवसाय जो है वो फिर उन्होंने भी गलत रास्ते पकड़ लिए हैं व्यवसाय के। हाँ, जिसमें प्राणियों की हत्या ये सब, मतलब पानी और खाना कोई बेचता भी नहीं था पहले। बेचना सवाल पाप माना जा रहा है। अब है कि पानी नहीं बेचोगे, खाना नहीं बेचोगे तो आपका खाना नहीं है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। और शूद्र जो है वो पहले भी कष्ट में था, अभी भी कष्ट में है, तो सब लोग फंसे पड़े हैं। तो ये युग में जनरली लोग अपने आहार और 2 टाइम के खाना ही खोज रहे हैं, कहाँ मिलेगा, वो धर्म कहाँ से करेंगे। अभी भी हम लोग के दर्शन करने गए थे तो वहां महाप्रभु रहे थे बहुत, लेकिन वहां जब देखे हमने तो बहुत सारा प्रिंटिंग का माल रखा है, भगवान कोने में रखे। हमको समझ में नहीं आ रहा था कि टेम्पल है, हम लोग ऐसे नहीं रखेंगे, लेकिन क्या करेंगे, वो भी क्या करेंगे, उनको जाके कोई बहुत ज्यादा दान दे नहीं सकता, भले वो कोई ऐतिहासिक स्थल हो। तो वो अपना जगह जो है वो प्रिंटिंग मीटिंग वालों को दे देते हैं, उससे कुछ किराया आ जाता है। तो ये जो परिस्थिति है ये कलयुग में आएगी, परंतु धर्म तो धर्म है, वो तो तभी भी चाहिए। तो कलयुग में अकॉर्डिंग टू जो देश काल पात्र के हिसाब से जो जो इंफॉर्मेशन वेदों की जरूरी है वो व्यासदेव हम सबको देते हैं। वो व्यासदेव कंपाइल करके देते हैं और टॉपिक वाइज देते हैं। यानी जैसे
अभी उनको पुनर्जन्म बोलना है तो भरत महाराज का लीला और ऐसे ऐसे। तो उससे क्या है कि हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है। पहले कैसे था, सब जानते थे हमारा जन्म पुनर्जन्म होता है, हमारा मतलब पहले के लोगों की बातों में ही आती थी। अब जैसे जैसे युग डिग्रेड हो रहा है, लोग ये भी नहीं जानते कि पुनर्जन्म होता है, लोग ये भी नहीं जानते कि मतलब 16 संस्कार होते हैं, कुछ नहीं जानते लोग। कोई मर गया तो बोलते ओके एम्बुलेंसेस हमने फोन कर दिया, एम्बुलेंस उठा के ले जाएगा, ये भी नहीं पड़ी कि इसका कुछ अस्थि डालना है। वो तो भारत में पड़ी है, वो भी भारत में अब आधे लोग ही करते हैं। अब वो तो ऐसा हो गया कि उसके लिए भी कंपनी है, प्रॉपर पैकेजिंग कंपनी, प्रॉपर प्लास्टिक पैक में आएगा आपका भस्म। वो ऐसा करके रख दिए है। तो वो जो अब इसमें कैसा है कि सब मशीन एंड मैकेनिकल हो गया है, तो सब सिस्टम ड्रिवन हो गया है। तो यहाँ पे जो सत्य है वो तो छुप गया, जो धर्म का रास्ता है वो छुप गया। तो व्यासदेव क्या कर रहे हैं, उस सत्य को टॉपिक वाइज जगाने के लिए अलग अलग ग्रंथों का रचना किए हैं ताकि हम वो पढ़ें। उसमें भी सब ये पढ़ के और कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि कंफ्यूज व्यक्ति तब होता है ना जब वो, आज हमने प्रेयर्स ही नहीं किया। प्रेयर्स करेंगे, पहले ये बस खत्म कर दो। तो वो जो क्या कहते हैं उसको, आ, आ, जो सारे ग्रंथ हैं ये सारे भी पढ़ के व्यक्ति भ्रमित हो सकता है। ठीक है, तो भ्रमित हो सकता है, तो यहाँ पे इसलिए व्यास देव ने सारे ग्रंथों को हमें ऐसे जगह ऐसे कंपाइल करके दे दिया है कि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। शिव शिव महिमा है तो शिव जी की महिमा आ गई, अग्नि पुराण है तो उधर वो देवताओं की महिमा आ गई, नरसिंह पुराण है तो विष्णु अवतारों की, तो सत्व गुण तमो गुण रजोगुण से डिवाइड कर दिया। उतने करने के बाद भी जब उन्हें लगा कि अभी भी कुछ बचा है, तो नारद मुनि के आदेश पे उन्होंने शुद्ध भक्ति के लिए श्रीमद् भागवतम का रचना। माफ करिएगा, आप लोग प्रार्थना नहीं किए थे गड़बड़ी में, वो एक्चुअली नेट चल नहीं रहा था, कुछ इशू हो रहा था तो मेरा ध्यान उधर था। आइए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे दूरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्येष्टारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जो व्यासदेव ने ये बहुत बड़ा कार्य किया, और आज आप देखेंगे वेदांत सूत्र को समझना इतना आसान नहीं है। सभी जो सूत्र हैं वो पिरोए हुए हैं, एक के पीछे एक सिद्धांत को काटते हुए उच्च वैदिक सिद्धांत को लाए हुआ है, परंतु उसको भी समझने के लिए श्रीमद् भागवत की रचना की। ठीक है, श्रीमद् भागवतम जो है उसकी रचना की है। तो ऐसे कर करके अंत में हमें जो है भगवान विष्णु के चरणों में जो मति को समर्पित करना है, अपना अस्तित्व समर्पित करना है, अपना शरणागति लेना है भगवान विष्णु में। यहाँ तक सब ग्रंथों को कंक्लूजन लाके व्यासदेव ने हमें रख दिया है। ठीक है, तो ये हमने जो व्यासदेव है उनके इंकारनेशन के बारे में देखा। अब 37वां श्लोक। देवद्विषां निगमवर्तमनि निश्चितानां पूर्भिर्मयेन विहितां विरक्तश्चतुर्भिः लोकान् धृतां मति विमोह मति प्रलोभं वेषं विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम्। When the atheists, after being well versed in the Vedic scientific knowledge, annihilate inhabitants of different planets, flying unseen in the sky on well-built rockets prepared by great scientist Maya, the Lord will bewilder their minds by dressing himself as attractive as Buddha
and will preach on some religious principles. जब नास्तिक लोग वैदिक विज्ञान में अत्यंत दक्ष बनकर परम विज्ञानीमय के द्वारा निर्मित श्रेष्ठ प्रक्षेपास्त्रों में चढ़कर आकाश में अदृश्य उड़ते हुए विभिन्न लोकों के निवासियों का संहार करेंगे, तो बुद्ध रूप में अत्यंत आकर्षक वेश धारण करके भगवान उनके मस्तिष्कों को मोह लेंगे और उन्हें उपधर्मों का उपदेश देंगे। तो यहाँ पे आया है जो भगवान बुद्ध है उनके लीला या अवतार के बारे में बताया गया है। तो भगवान बुद्ध जनरली हम लोग बहुत सारे बुद्धों के बारे में हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन एक्चुअली दो अलग अलग बुद्ध है। एक बुद्ध है जो एक्चुअली इस कलयुग में नहीं, इससे पहले वाले कलयुग में आए। तो वो जो यहाँ पे प्रभु लिखते हैं, द इंcarnation ऑफ बुद्धा इज नॉट द सेम बुद्धा इंcarnation वी हैव इन द प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। जो अभी जो मैनकाइंड की हिस्ट्री है वही वाला नहीं है। मुझे लगता है इसके पीछे एनेक्शन भी लिखा होगा, क्योंकि कैंटो 1 में लिखा था, उसका डिटेल दिया था। तो क्या है एक्चुअली उसका रिसर्च पूरा ठीक से मैंने नहीं किया है, तो मैं आपको बीच में कुछ नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जो मेन बुद्ध भगवान है वो बुद्ध भगवान जो है वो अलग है। According to Srila Jiva Goswami, the Buddha incarnation mentioned in this verse appeared in different Kali age. जो ये जीव गोस्वामी जो है हमारे आचार्य, उन्होंने अपने जो संदर्भ है उसमें जो है उसमें वो ये कह रहे हैं he appeared in a different age, वो अलग युग में आए थे, क्योंकि कलयुग हर सतयुग त्रेता द्वापर कली, सतयुग त्रेता द्वापर कली आते रहते हैं। तो एक मनवंतर में 71 दिव्य युग आते हैं, तो उनमें से किसी दिव्य युग में भगवान बुद्ध आते हैं और ये चीज करके जाते हैं। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, जब व्यक्ति बहुत नास्तिक हो जाता है, पूरी तरह से भगवान को नहीं मानता तो और वेदों को नहीं मानता, तो तब भगवान खुद आके वेदों के ही बोलते हैं, हाँ ठीक है, वेद मानने क्या जरूरत है। वो ऐसे ऐसे तर्क देते हैं कि लोग वेदों को बोल के इन्हें अट्रैक्ट हो जाते हैं और इनको फॉलो करने लगते हैं। एक तरह से वो विष्णु को ही फॉलो कर रहे हैं। तो भगवान जो है चीट कर देते हैं ऐसे जीवों को। जैसे कभी कभी कोई गुरु बोलता है ना, अरे कोई गुरु का सुनने की जरूरत नहीं है, हाँ बोलता अच्छा हम किसी गुरु का नहीं सुनेंगे, तो इनडायरेक्टली आपने इस व्यक्ति का सुन लिया तो ये तो गुरु हो गए। एक बार प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी ये जो बोलते हैं कि गुरु किसी गुरु का नहीं सुनना, तो प्रभुपाद बोलते हैं इसका मतलब कह रहा है कि मेरी सुनो। है ना। तो ये जनरली जब किसी की नहीं सुनना है ऐसा बता देते भगवान बुद्ध, तो इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं आप मेरी सुनो, तो स्वाभाविक है व्यक्ति उनका सुनते। ठीक है। तो ये यहाँ पे भगवान हाँ, तो ये कह रहे हैं कि जनरली वायलेंस जो है वो मैंडेटरी है, संसार में रहना है तो ऐसा नहीं होगा कि वायलेंस के बिना आप काम कर सकते हैं, लेकिन नॉन वायलेंस जो है ये भगवान बुद्ध ने सिखाया, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन अहिंसा जो है वो अट्रैक्ट करता है लोगों को, क्योंकि आप हिंसा मत करिए, सब मत करिए, लेकिन स्पेशली जो नास्तिक है इनको हिंसा बताना भी डेंजरस है, क्योंकि ये लोग तो नास्तिक है, तो ये अपने भोग प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए हिंसा करें, इसलिए इनके लिए अहिंसा ही ठीक है। ठीक है, असली हिंसा तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है गीता के 16वें अध्याय में। हाँ, अहिंसा का मतलब है कि जब आप किसी की आध्यात्मिक प्रगति को रोकते हो उसको बोलते हैं हिंसा, और उसको बढ़ाते हो उसको बोलते हैं अहिंसा। यानी जब आप प्रचार करते हो तो उसको अहिंसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि नास्तिक वैसे नहीं देखते, नास्तिक ये देखते हैं कि हिंसा मतलब मारा मारी, तो अगर उन्हें दे दिया गया हिंसा करने को तो वो लोग तो बर्बाद कर देंगे, सब बर्बाद कर देंगे। तो यहाँ पे अहिंसा परमो धर्म करके अहिंसा करो, कोई किसी प्राणी को नहीं मारो, ये मत करो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसी परंपरा में आके अभी वहाँ के जो अनुयायी हैं वो सब खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, मीट मछली बकरा सब खाते हैं, तो उनमें वो भी तेज अब नहीं बचा है। अब तो ऐसा हो गया, ऐसा युग आया हुआ है कि आप किसी भी अवतार का नाम ले लो और बोलो मैं इसका फॉलोअर हूँ, आपको जो करना है करो, बस ये ऐसा हो गया। आप राम के फॉलोअर हो, राम राज्य की बात नहीं करोगे, आप कृष्ण के फॉलोअर हो,
लेकिन आप फिर भजन का हरि नाम नहीं लोगे। आप बुद्ध के फॉलोअर हो लेकिन आप नॉनवेज खाते रहोगे और लोगों को मारते रहोगे, अपना स्वार्थ किसी नाम से पूरा करोगे। तो वैसे ही हाँ, अब चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर थे, इसलिए हमको ये नहीं सोचना चाहिए अब चैतन्य महाप्रभु आगे हमारा उद्धार कर देंगे, अब हम जितना चाहे उतना पाप करें। हाँ, ये जो जीसस क्रिश्चियन लोग थे उनका यही पतन हो गया। वो बोलने लगे जीसस हैज डाइड ऑन क्रॉस फॉर आवर सिंस, अब वो मर गया हमारे लिए, सब जितना पाप करेंगे सब वो लेके जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो जीसस के पास भी जब एक वेश्या आई थी और अपना सर रखी थी तो बोले जा लेडी, ओ लेडी आई फॉरगिव यू बट सिन नो मोर, मैं तुम्हें माफ करता हूँ लेकिन अब इसके आगे पाप नहीं करता। तो हम हमारी एक सोच क्या बन गई है कि हाँ ये हमारे गुरु जी है ना, अब देख लेंगे, अब हम कितना भी पाप करेंगे। ऐसा नहीं होता, आपको नरक में जाना पड़ेगा। अगर आप ये पाप कर रहे हैं तो आपको नरक में जाना ही पड़ेगा, आप इससे नहीं बच सकते। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी एक हमारे गौड़ी वैष्णव है, तो एक भजन लिखते हैं। वो कहते हैं हमारा निताय मिले ना भोला मोन, हमार निताय मिले ना भोला मोन, गौर मिले ना सरगाय मखिल तिलक गौर मिले ना, सरगाय मखिल तिलक गौर मिले ना, हमार निताय मिले ना भोला मोन, हमार निताय मिले ना भोला मोन, गौर मिले ना सरगाय मखिल तिलक गौर मिले ना। वो कहते हैं कि 12 जगह तिलक लगा लो, सब जगह तिलक लगा लो, लेकिन इसका ये गारंटी नहीं कि भगवान गौर आपको मिल जाएंगे। निताई भी मिलेंगे नहीं, गौर भी नहीं मिलेंगे। हम अगर हमारा भजन हृदय से नहीं करेंगे तो नहीं मिलेंगे। तो वैसे क्या हो गया है कि जो भी अवतार आते हैं तो लोग उनका एक सहारा लेके पाप चालू कर देते हैं। परंतु भगवान बुद्ध आए थे तो यहाँ कहा गया जब माया का बड़ा प्रभाव होता है, यानी ये रॉकेट साइंस और मटेरियल साइंस ज्यादा बढ़ जाता है, मटेरियलिज्म बढ़ जाता है, तो एक समय बाद लोग मटेरियल साइंस को बहुत फॉलो करने लगते हैं और भगवान को बोलते क्या जरूरत है, सब तो हमको पता ही है। देखिए ऐसा होता है, इस शरीर को चलाने वाला आत्मा है, आत्मा हट गया तो खत्म। लेकिन ये मेरा दर्शन है। सामने वाला डॉक्टर क्या बोलेगा, ना 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 ना, actually the cells are multiplying and they're getting the nutrition from the carbohydrates and they're multiplying into this and that and वो and this कारण इतना बड़ा बुक लिख देंगे। पहली बात ना उसका दाएं है ना बाएं, आपको ये तो झक मार के स्वीकार करना पड़ेगा, हाँ ठीक है भाई यही होता है। हाँ, फिर वो किसी का जान नहीं बचा पाते, फिर यही सब केमिकल है। तो जब मर जाता है आदमी, ब्रेन भी डेड हो जाता है, तो डाल दो ना उसको, इंजेक्ट कर दो, जो भी उसका कमी है वो डाल दो, वापिस ऑन हो जाना चाहिए। तो तब वो भगवान पे छोड़ देते, गॉड गॉड बोला, वाह बेटा, जहाँ आप अपना जवाब नहीं दे सकते तो गॉड को ले आते हो। तो ये जो प्रॉब्लम है कि साइंस ने क्या किया है, एक्शन और रिएक्शन सिखा दिया है लेकिन कॉज नहीं सीखे। वो रिएक्शन बता देगा कि इसको इसमें डालेंगे तो ये केमिकल बनेगा, ये उसका आउटपुट आएगा, ये इतना हीट जनरेट होगा, लेकिन ये बताना भूल जाता है क्यों। फिर बोलेंगे नहीं हाइड्रोजन में 2 एटम होते हैं तो उसमें सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें 1 प्रोटॉन होता है, तो उसमें एक इसका 3 प्रोटॉन उधर घुसता है, 1 इलेक्ट्रॉन वहां घुसता है, इसका ये बॉन्डिंग होता है, जबकि उसमें से देखा कुछ भी नहीं है। जोक सुनो, इन्होंने ना इलेक्ट्रॉन देखा है ना प्रोटॉन, लेकिन कंफर्म इतने कॉन्फिडेंट है, मतलब इतना मूर्ख, हमारा गांव का मूर्ख आदमी भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता, इतने लोग कॉन्फिडेंट है ना इलेक्ट्रॉन देखा ना प्रोटॉन, एकदम इन्होंने बोल भी दिया और लिख दिया बड़े बड़े बुक। ठीक है, हाँ उस इफेक्ट के बेसिस पे इन्होंने कुछ क्रिएट जरूर कर दिया, टेलीविजन मोबाइल ये वो, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो गारंटी नहीं कि वो जो ट्रुथ है वही है, वो इफेक्ट है जो स्टडी किया उन्होंने, उस इफेक्ट्स को लाके उन्होंने उतना कुछ क्रिएट कर दिया। पर इसका मतलब नहीं कि कॉज सही है, क्योंकि उनके कॉज बदलते रहते, आज ये थ्योरी कल वो थ्योरी कल ये थ्योरी, करते रहेंगे। मनुष्य के बारे में कुछ नहीं मिला तो बंदर से आगे, कुछ भी लॉजिक लगा तो भाई पढ़ा दो, अभी कुछ ना कुछ पढ़ा दो, नहीं तो इनका ओरिजिनल नॉलेज जो ट्रेडिशनल वो आएगा, हमको दबा के जाएगा। अब हम चांद पे गए यार, चांद में क्यों जाओगे आप यार, मजाक समझ रहे हैं। तो ये बोलने की बातें हैं, चांद पे चले जाएंगे, तो लैंडर तो लैंड हुआ नहीं है, सब फेक है, सब फेक। तो होता क्या है कि जब मटेरियलिज्म बढ़ जाता है तो इनको भी कहीं ना कहीं लोगों को
फेथ देने के लिए एक आधार चाहिए, और वो आधार इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन या मॉडर्न साइंस को दे रखे हैं। तो ये तो हमारा युग है, पहले ऐसा युग हुआ होगा जहाँ एकदम ये इतना हुआ है कि लोग भूल ही गए भगवान। तो वहां भगवान बुद्ध आते हैं और ये सारा जो शांति प्रस्थापित करने के लिए सबको बोलते हैं हमें वेदों को नहीं फॉलो करना है, कुछ नहीं है, ये सब घट आकाश फट आकाश है, ये घड़े की तरह हमारा जीवन है, घट फुट गया हम खत्म। ये बोल के उनको देख के लोग अट्रैक्ट हो गए, उन्होंने बोला किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी है। अब करते करते उन्होंने फॉलोअर्स बना लिए और चल गए, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चला कि वो भगवान बुद्ध विष्णु है। इनडायरेक्टली वो वैष्णव बन गए। इस प्रकार से भगवान बुद्ध आते हैं और ज्ञान देते हैं। 38वां श्लोक, यर्हि आलयेषु सतां न हरे कथा स्युः पाषण्डिनो द्विजजना वृषला नृदेवः स्वाहा स्वधा वसद वशत् इति स्म गिरो न यत्र षष्ठ भविष्यति कलेर भगवान युगान्ते। Thereafter, at the end of Kali Yuga, when there exists no topics on the subject of God, even at the residences of so-called saints and respectable gentlemen of the three higher castes, and when the power of government is transferred to the hands of ministers elected from the low-born Shudra class or those less than them, and when nothing is known of the techniques of sacrifice, even by word, at that time the Lord will appear as a supreme chastiser. तो यहाँ कहा गया है तत्पश्चात कलयुग के अंत में जब तथाकथित संतों तथा द्विजों के घरों में भी ईश्वर की कथा नहीं होगी, और जब सरकार की शक्ति निम्न कुल में उत्पन्न शूद्रों अथवा उनसे भी निम्न लोगों के चुने गए मंत्रियों के हाथों में चली जाएगी, और जब यज्ञ विधि के विषय में भी कुछ भी यहाँ तक कि उच्चारण भी ज्ञात नहीं रहेंगे, तो उस समय भगवान परम दंडदाता के रूप में प्रकट होंगे। तो यहाँ पे भगवान कल्कि का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे भगवान कली आएंगे, भविष्यति यानी आएंगे। जैसे कल्कि जो है आते रहते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन अभी भी आने वाले हैं। कब आएंगे? विल अपीयर कहा, भविष्यति विल अपीयर, आएंगे। तो ऐसे तो अभी आजकल बहुत सारा भविष्य मालिका और कल्कि जी का कोई मंदिर है, वहां पे बहुत लोग जा रहे हैं, ऐसा है। मतलब संबलपुर में भी एक, उड़ीसा में भी एक मंदिर जाके आया हूँ, वहाँ कहते कि वहाँ के मंदिर। राकेश जी म्यूट कर दीजिए। तो वहाँ पे मंदिर है, और यूपी में भी एक मंदिर है, एमपी में भी आता है। तो एनीवेज वो हम इतना जज करना मुश्किल है, लेकिन भगवान जब देखते कि बहुत त्राहिमाम हो गया है, बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है, तो वो आते हैं और सभी जीवों का उद्धार करके जाते हैं। एक्चुअली वो सब उस समय में आते हैं जब सारे राजा, शासक, सभी लोग लूटपाट जैसे तैसे अपनी मतलब स्वार्थ इतना आ जाता है। आजकल देखिए समाज में डिप्रेशन, लोनलीनेस, ये जितने भी प्रॉब्लम्स है, इसके एक ही कारण है, स्वार्थ। आप अपना सोचिएगा, जो ही आप अपना सोचना चालू करते हैं वही से ही आपको कष्ट चालू हो जाता है। आप अपने आसक्तियों के बारे में सोचने लगते हैं, आपका समझो आसक्ति है, परिवार है, रिश्तेदार है, देश है, ये सब आसक्ति। तो वहाँ इमीडिएटली कष्ट उसके साथ ही आने लगता है। आसक्ति के साथ ही वो पैकेट आता है, सॉफ्टवेयर में आता था ना, हम लोग प्रोग्राम में डेटा लिंक होता है, डेटा का पैकेट होता है, उसमें हेडर फुटर होता है, साथ में आता है डेटा के साथ। हेडर फुटर बताता है जाना क्या है, इस डेटा को कहाँ जाना। तो वैसे ये लिंक लिस्ट बोलते थे उसको। वैसे ये आसक्ति के साथ उस डेटा पैकेट के अंदर ही दुखाता है। आसक्ति हट जाएगा, वो पैकेट भी हट जाता है। उस अज्ञान में ही वो दुख है।
हम सोचते नहीं आसक्ति रख लूंगा और दुख को सह लूंगा, अरे इसे नहीं है। जैसे कभी कभी बीमार कितने लोगों को खुजली होता है ना, तो गाँव में आलू का एक स्पेशल सब्जी बनता है उबला हुआ तड़का मार के, और उसके साथ नीम जो है ना उसको डाल देते हैं, तो नीम आलू बोलते हैं। जिसको खुजली होता है वो खाने से ठीक हो जाता है, क्योंकि बच्चा डायरेक्ट नीम खाएगा ना, तो नीम आलू सब्जी और रोटी खिलाते हैं। एक्चुअली वो आलू खाओगे लेकिन नीम भी जाएगा, तो साथ साथ होता है। तो वैसे ही जो आसक्ति के साथ ही दुख है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे इस आसक्तियों के पीछे लोग भागने लगेंगे, स्वार्थ के पीछे लोग भागने लगेंगे, और स्वार्थ से परे सोच ही नहीं पाएंगे, उनको लगेगा यही जीवन है, यही अंत है, यही हमारा अंत गति है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरा बेटा अच्छा कपड़ा पहन ले, मेरा बेटी अच्छा वो ले, वो सब मेरा, मतलब उसको जितने भी बॉडीली कंफर्ट्स हम दे सकते हैं वो देना है ना। और कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो समाज में देखते हैं कि अरे इसको ये मिला है और बहुत, तो हम भी वो देना चाहते हैं उसको, अरे बाइक मिली है तो हम भी बाइक दे देंगे, और हम भूल जाते हैं कि उसके लिए भी जरूरत नहीं। तो जरूरत से ज्यादा जब वो कुछ करने लगेगा तो गड़बड़ होगी। ठीक है। तो अब इसमें ऐसा है कि अपने आसक्तियों को भरते 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 लोग इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि धर्म ये सब्जेक्ट ही गायब हो जाएगा। धर्म चलता ही है त्याग के बाद। आपको अपना अहंकार त्याग करना होगा, आपको अपनी आसक्तियां त्याग करनी होंगी। त्याग यानी एटलीस्ट आसक्ति का त्याग करना होगा। आप वो भले वहीं रह सकते हैं, आपका घर है, लेकिन मेरा घर करते रहेंगे तो उसके साथ कोई समझो दीवार में कुछ लगा दिया, जैसे बच्चों ने कुछ किए, तो कोई और आगे कर दिया तो मेरा घर। अभी मालूम होना चाहिए हम यहाँ एक कार्य के लिए जन्म लिए हैं, उस कार्य को पूरा करके निकल जाना है, क्योंकि ऐसे भी तो कोई छीन ही लेगा बाद में, या मृत्यु छीन। जैसे हम लोग टॉयलेट में जाते हैं ना, टॉयलेट में जाते हैं कभी कभी, तो वेट करके कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एरिया में, कहीं समझो एयरपोर्ट पे, कहीं समझो वॉशरूम में जा रहे हैं, तो जा रहे हैं, तो उधर हम ज्यादा देर नहीं रुकते, अपना काम करके निकल जाते हैं। तो भक्तिदास सरस्वती ठाकुर कहते थे कि दिस वर्ल्ड इज लाइक दिस ओनली। अब ऐसे इसमें ज्यादा समय नहीं रहे, जो भी है इसको यूज करिए, भगवान को ग्लोरीफाई करिए, गौरांग को ग्लोरीफाई करिए, निकल जाइए। अब यहाँ ज्यादा दिन समय नहीं रुके। तो यहाँ पता चला अंदर जाके टॉयलेट सजा रहे हैं, उसका इंटीरियर डेकोरेट कर रहे हैं, तो क्या फायदा? मतलब ये कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। पहले लोग क्या करते थे, 2-3 एकड़ जमीन होता था, छोटा सा घर होता था, उस घर में सब परिवार एक साथ रहता था, फिर खाने का एक रूम होता था, बस इतने, बाकी जमीन तो है। पेड़ पौधे छाया देने वाले सब चीज, आपको शेड बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप छाया लगाइए, पेड़ लगाइए। कल भी हम लोग रात में एक हमारे गुरुकुल का स्टूडेंट था, वहां प्रसाद लेने गए थे, बहुत बड़ा जमीन है उसके घर में, वो भाई बहन मिला के 38 बच्चे, उनका पूरा परिवार के साथ हमने फोटो खींचा। तो अच्छा है ना, सारा है आपको, लेकिन क्या है, अगर हम बहुत बड़ा मतलब 4-4 फ्लैट ले रहे हैं लेकिन अकेले रह रहे हैं, एक हाथ को रह रहे हैं, फिर उसमें भी आप स्वार्थी है तो सामने वाला भी स्वार्थी होगा। तो आजकल पति पत्नी जो है वो, और गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, कोऑपरेशन नाम का चीज नहीं है, एक दिक्कत है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, स्वार्थ करते करते फैमिलीज टूट रहे हैं, करते करते शासक जो है उनका प्रजा से सब फेफे टूट रहे हैं, प्रजा का शासक से। तो कोऑपरेशन नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, इसका समस्या दोनों को होता है। आजकल क्या हो गया, पहले डेमोक्रेसी, यस वी वांट लिख के दे दिया हमको, जबकि भारत का इस डेमोक्रेटिक सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। वो ब्रिटिशर का लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ही इंडियन व्यक्ति के हाथ से लिखवा के हमको दे दिया, नहीं समझे, तो अब लिख के दे दिया हमने, वो चालू कर दिया, उससे हमारे कंपेटिबिलिटी है नहीं। हमको आदत है झट झट का झट न्याय मिलता था, हम लोग राजा के पास जाते थे, झट का झट न्याय मिलता था। अरे अन्याय भी होता तो क्लियर है कि अन्याय हो गया, अभी तो ऐसे भी क्लियर हो रहा है कि न्याय है कि अन्याय। अब कब जेल जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, आप कब जेल से निकल जाएंगे उसका भी भरोसा नहीं है। आप पैसा दीजिएगा तो जेल में भी 5 स्टार फैसिलिटी मिल जाएगा आपको, बाहर वाला आदमी पैसा देते रहेगा, उस लेवल के अगर आप नामी चोर है तो आप अंदर में आराम से भी रह सकते हैं। मंत्री मंत्री आराम से रहते हैं, उनको सिक्योरिटी रहते हैं, वाह। तो ये दुनिया है, यही दुनिया है, क्या करेंगे। तो
तो ये जब ऐसा समय आएगा तब भगवान कल्कि जब आगे जाके बहुत राजा मतलब एकदम धर्म शून्य हो जाएगा, लोग बिल्कुल ही फेथ नहीं रखेंगे। अभी तो फिर भी महाप्रभु का संकीर्तन चल रहा है और संकीर्तन यज्ञ के द्वारा लोगों का उद्धार हो रहा है। आगे जाके वो बहुत बुरा समय है, जब बहुत बुरा समय आएगा तो अंत जो है बहुत बुरा होगा। ठीक है, तो तभी भगवान कल्कि आते हैं और कल्कि आएंगे और सभी को जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको खड़ा करेंगे और उसके बाद से सतयुग चालू हो जाएगा। यहाँ पे प्रभुपाद एक चीज लिखते हैं, द सिम्टम्स ऑफ सच अनकल्चर्ड सोशल एनिमल्स आर ऑलरेडी इन वोग। प्रभुपाद बोलते हैं कि अभी जमाने में ऐसे लोग आ चुके हैं, एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द लीडर्स ऑफ मेन टू टेक नोट ऑफ इट। जो लीडर हैं तो उनको ये ध्यान देना होगा, एंड ट्राई टू रिफॉर्म द सोशल ऑर्डर बाय इंट्रोड्यूसिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्वाइस बॉर्न मैन। और जो है इसको जो लीडर्स उनका काम है ये सोशल ऑर्डर को रिफॉर्म करना, एंड ट्रेड इन साइंस ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस, जो इस दैवी संस्था को चला सके। एंड दिस कैन बी डन बाय एक्सपांडिंग द कल्चर ऑफ श्रीमद् भागवतम ऑल ओवर द वर्ल्ड। श्रीमद् भागवत की रचना करके ऐसे कार्यों को बढ़ोतरी दी जा सकती है। इन द डिग्रेडेड कंडीशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ऐसे जो मनुष्य की बुरी अवस्था है, the Lord incarnates as Kalki avatar and kills all the demoniac without mercy। ऐसे समय भगवान आएंगे और भगवान सबको मार देंगे, कोई दया नहीं रखेगा। दया का चांस देने के लिए अभी महाप्रभु के रूप में आए, बाद में छोड़ने नहीं वाले। ठीक है, तो ये हमने अवतारों पे बात की है। आगे जाके आगे ब्रह्मा जी और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो ये अवतारों के बारे में भगवान ने ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। तो हरे कृष्णा, आप में से किसी को कोई बहुत प्रेसिंग क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, है ना, क्योंकि अब हम लोग को यहाँ से हम लोग यहाँ जहाँ मैं रुका हूँ आपको डीटीज के दर्शन कराता हूँ। यहाँ जहाँ मैं रुका हूँ ये डीटीज का वेलकमिंग हमने किया था कुछ 2-3 साल पहले, लॉकडाउन के पहले किया था शायद, लॉकडाउन के पहले किया था, बाद में किया था याद नहीं आ रहा मुझे, वो भी याद नहीं आ रहा, पहले किया था शायद। तो हमारे दीप प्रकाश प्रभु जहाँ पूना में MIT कॉलेज है वहाँ प्रीचिंग करता था मैं 2005 में। तो वहां पूरे हॉस्टल में हमने 40-50 लोगों को टच किया, उसमें से 2 डिवोटी बने, एक दीप प्रकाश है एक ऋषभ, दोनों दोस्त हैं। अभी दीप प्रकाश जो यहाँ पे रहता है उसने हमारा पूरा अयोध्या में रहना प्रसाद सब उसने जुगाड़ किया, यहाँ भी उसने अपना घर पूरा खुला छोड़ दिया हम लोगों के लिए। हम 30 भक्त एक साथ यहाँ रह रहे हैं, रहना खाना अभी प्रसाद भी बना रखे हैं। तो दीप प्रकाश से बोला तो यहाँ पे बहुत सुंदर डीटीज हैं, आप इनका दर्शन करिए, है ना। एक दो मिनट में आपको दर्शन कराता हूँ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल। हरि बोल। जय हो, हरि बोल। ये हमारे दीप प्रकाश गौरांग महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरि 2005 हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। शर्मा आते हैं डिवोटीज, कितने सुंदर से सेवा हो रही है। हरि बोल। भगवान का सुबह उठ के आरती करते हैं, सब करते हैं, बहुत अच्छे से लाइफ डेडिकेट किया है, उनके भागवतम वगैरह सब करते हैं। हरि बोल। यस, तो अब आपको एक हाथ कोई सच में प्रेसिंग क्वेश्चन है तो पूछिए, है ना। प्रेसिंग ऐसा लग रहा है कि इसका जवाब आज नहीं मिला तो बाद में नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ है तो पूछ लीजिए। आज हम लोग चित्रकूट जाएंगे, आपको लिंक भेज दूंगा लाइव में। आप लोग चित्रकूट के बहुत सारे स्थान है, हनुमान धारा, कामतगिरी पर्वत, फिर मंदाकिनी गंगा, राम घाट, फिर वहां से आगे जाएंगे तो बहुत सुंदर अयोध्या के सारे पेंटिंग्स हैं वहाँ पे,
स्फटिक शिला, फिर वहां से अनुसुईया पर्वत है, फिर गुप्त गोदावरी, भरत कुआं, जहाँ वो पत्थर जहाँ भगवान राम जी सोए थे, सब दर्शनीय स्थल है। यस, कोई क्वेश्चन है अर्जेंट इंपॉर्टेंट में तो पूछिए। हाँ श्रीनाथ जी प्रभु, आपका हाथ ऊपर था। मैं आपको पूछा था प्रभु जी कि वो मंदिर का जो पुजरा जो शिफ्ट करना है दूसरे मंदिर में, आपका प्रभु जी आवाज में तो कुछ आपको बंद करना होगा। मैं फोन पर बात करूं प्रभु जी? आप फोन पे बात कर लीजिएगा इसके बाद, क्लास के बाद। ठीक है प्रभु, फोन पर बात करो। यस मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अयोध्या नगरी में क्या ये आपका फोटो में मैं दर्शन किया कि वहाँ पर लता मंगेशकर चौक है जिसमें कि वीणा का चित्र दिया हुआ है। ये एक बार मैं गई थी तो उस समय ये नहीं था प्रभु जी। कब बना ये लता मंगेशकर चौक? ये तो पता नहीं, बहुत बड़ा वीणा तो है उधर, हमने फोटो भी खींचा जी, क्योंकि मैं गई थी उस समय ये सब नहीं था प्रभु जी। 4 साल पहले की बात है। तो पूछिए माता जी, अभी प्रेसिंग क्वेश्चन पूछिए। 2023 में बना। कब प्रभु जी? 2023। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, ओके। अभी कोई किसका प्रेसिंग क्वेश्चन नहीं है, हम लोग अभी आगे प्रस्थान करेंगे। कमलेश कुमारी माता जी, यस इनका एक कोई क्वेश्चन है। यस माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा भी एक प्रश्न है, पूछती हूँ। प्रभु जी, जैसे आप अयोध्या में कल से बता रहे थे कि भगवान कृष्ण और बलराम दोनों लोग आए थे, तो प्रभु जी, और जैसे चैतन्य महाप्रभु जी मतलब सभी धामों को भ्रमण भी किए थे, तो जैसे प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे धाम में हम जीव लोग जाते हैं क्योंकि हमें अपना उद्धार करना है या फिर हमें अपना पाप धोना है, तो प्रभु जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रभु भगवान को क्या आवश्यकता पड़ती है कि धाम में जाना? एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए वापस। प्रभु जी, जैसे भगवान तो भगवान है, सारा धाम तो सब कुछ उन्हीं से आया है, तो फिर वो धाम में उनको जाने की क्या आवश्यकता है? जैसे हम लोग जाते हैं भाई, हम अपना उद्धार करने के लिए या फिर हम अपने पाप धोने के लिए। भगवान का धाम है तो वहां से यहाँ आते हैं, सिर्फ हमारे उद्धार के लिए आते हैं। वो धाम में तो हमेशा ही रहते हैं। धाम से नीचे हमारे उद्धार के लिए आते हैं और कुछ नहीं। इसमें वापिस जाते हैं मतलब क्या हो गया, हमारी तरह नहीं जाते जो आप और मैं जाते उद्धार होकर। वो आए, अपना लीला किए, चले गए। ऐसा है। जैसे कल आपके बेटी का शादी होगा तो उसका ससुराल होगा, तो कभी तो साल में एक बार आप मिलने जाएंगे, हाँ कैसा चल रहा है बेटी, सब ठीक चल रहा है, फिर आप वापिस आएंगे। तो आपका जाना और आना तो वो तो आप उसको मिलने गए ना। वैसे भगवान यहाँ जीवों को मिलने आते हैं और चले जाते हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। यस, मुझे लगता है अभी सभी क्वेश्चंस एक तरह से हो गए, क्योंकि प्रेसिंग तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। हम लोग कल मिलते हैं, अभी शेड्यूल हम लोग का अभी यहाँ से निकलना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चित्रकूट से लाइव मिलेंगे आज शाम में। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपसे एक सवाल था। श्रीनाथ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, आप सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल, जय हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी प्रभु माता जी को कोटि कोटि धन्यवाद। जी प्रभु जी, सभी माता जी हरे को कृष्णा। कोटि आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी प्रभु जी को हरे कृष्णा। दीपक प्रभु जी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी, सभी माता जी को दंडवत प्रणाम।